क्या सॉफ्टवेयर तय करेगा आपका वोट? 2 अप्रैल 2026 पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में नेशनल हाईवे 12 पर कुछ अजीब हो रहा था। सड़क के बीचों बीच जले हुए टायर, टूटी हुई कुर्सियां और सैकड़ों लोग गुस्से में खड़े। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि 7 न्यायिक अधिकारियों को एक दफ्तर के अंदर 9 घंटे तक बंधक बना लिया गया। जब पुलिस पहुंची तो भीड़ ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? ये लोग कोई अपराधी नहीं थे। ये थे शिक्षक, किसान, छोटे दुकानदार, और इनका गुस्सा सिर्फ एक वजह से था। इनका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया था। आज पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसके पीछे एक शब्द है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सर, इस प्रक्रिया के तहत लगभग 1.21 करोड़ लोगों की जांच की गई। 61 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और करीब 60 लाख लोगों को सस्पेक्टेड वोटर बना दिया गया। मतलब ना उनका नाम पूरी तरह हटाया गया, ना उन्हें वैध माना गया, उन्हें बीच में लटका दिया गया। सोचिए, अगर आपके घर में 6 लोग वोट देते हैं तो आंकड़ों के हिसाब से एक व्यक्ति का वोट खतरे में हो सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि किसी को सस्पेक्टेड बनाने के नियम बहुत अजीब थे। नाम की स्पेलिंग में हल्का सा फर्क, उम्र में थोड़ा मिसमैच, पिता पुत्र के बीच उम्र का अंतर 15 से कम या 45 से ज्यादा, जेंडर मिसमैच, बस, और आप बन गए सस्पेक्टेड वोटर। भारत जैसे देश में जहां सरकारी दस्तावेजों में स्पेलिंग मिस्टेक्स आम है, क्या यह सही तरीका है? इतिहास में 1952 से अब तक कई बार वोटर रिवीजन हुआ है, लेकिन सस्पेक्टेड वोटर जैसी कैटेगरी पहले कभी नहीं थी। अब असली कहानी शुरू होती है। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया जो 20 साल पुराने डेटा को नए डेटा से मैच कर रहा था। जहां मिसमैच मिला वहां वोटर को सस्पेक्ट कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सॉफ्टवेयर को पहले टेस्ट किया गया था? जवाब नहीं। एक अधिकारी ने खुद स्वीकार किया। उन्हें नहीं पता कि सॉफ्टवेयर 60% एक्यूरेट है या 95%। और फिर हुआ सबसे बड़ा झटका। एक दिन में इस सॉफ्टवेयर ने पूरे राज्य के लगभग 7 करोड़ वोटर्स को सस्पेक्टेड बना दिया। बाद में इसे टेक्निकल ग्लिच कहकर ठीक कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या एक ग्लिच आपके वोट का फैसला कर सकता है? इसका असर सिर्फ आम लोगों पर नहीं पड़ा। एक कारगिल युद्ध के सैनिक को सस्पेक्ट बना दिया गया। एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज का नाम हटा दिया गया। कई डॉक्टर, पुलिस अधिकारी और नेता भी इस लिस्ट में आ गए। सोचिए, अगर इतने बड़े लोगों का नाम सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या करेगा? जब इस डेटा को एनालाइज किया गया तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं। कुछ क्षेत्रों में सस्पेक्ट वोटर्स का प्रतिशत बहुत ज्यादा था और ये अंतर डेमोग्राफिक के हिसाब से बदल रहा था। इससे कई लोगों ने सवाल उठाए, क्या ये सिर्फ तकनीकी गलती है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक आरोप भी लगे। कुछ नेताओं ने कहा कि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ हो रही है और कुछ ने इसे पूरी तरह तकनीकी समस्या बताया। सच क्या है, ये अभी जांच और कोर्ट में चल रहा है। अगर आप या आपके जानने वाले पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो सबसे जरूरी काम है अपनी वोटर लिस्ट में नाम चेक करना। अगर नाम नहीं है, आप अपील कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। क्यों? वोट आपका अधिकार है और इसे कोई सिस्टम आपसे छीन नहीं सकता। ये कहानी सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, ये पूरे देश के लोकतंत्र से जुड़ा सवाल है। क्या भविष्य में आपका वोट एक सॉफ्टवेयर तय करेगा या फिर इंसान और कानून? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा, इसे शेयर जरूर करें ताकि हर व्यक्ति अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सके।